हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरसी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th की वार्षिक परीक्षा 2025 का पॉलिटिकल साइंस का VVI MCQ क्वेश्चन कराने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टॉप 25 MCQ क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 20 मई से जैकबोर्ड लेने जा रही है। तो ऐसे में आप लोगों को जो एग्ज़ाम की तैयारी वो बहुत ही मजबूत से होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के साथ साथ अपने दोस्तों का भी एग्ज़ाम पूरा अच्छी ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि वो टॉप 25 MCQ क्वेश्चन पॉलिटिकल का कौन सा है और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो टॉप 25 MCQ क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, पहला आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है वो किसे माना जाता है। तो दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है, आप याद कर ले। इसके बाद स्वतंत्रता एवं समानता को किसके पूरक माना गया है। तो दोस्तों, किसने पूरक माना है, सॉरी दोस्तों, तो ऑप्शन ए है रूसो ने, ऑप्शन बी है लॉस्की ने, ऑप्शन सी है मैक्यावर ने और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों, स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है? तीनों ने ही इसको पूरक माना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद है प्रजातंत्र किस भाषा के शब्द से बना है। तो दोस्तों, प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, यानी कि ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो याद रखिए आप इसे, ग्रीक भाषा से डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र शब्द जो है वो बना है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र का मूल्य है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, यह जो कथन है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉस्की का है। तो आप इसे भी बहुत बढ़िया तरह से याद कर लो और एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप बढ़िया ढंग से इसे याद कर लो। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में और भी आपके सारे सब्जेक्ट के लिए लाता रहूँगा। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है किसने कहा था। तो दोस्तों, ये जो है इसका ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जेनिंग्स से जो है इन्होंने ही कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका पॉलिटिकल का सेकंड बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, मिला जुला के है, तो आपका सेकंड बुक से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करें क्वेश्चन, भारतीय संविधान आपको बताना है भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन ए है लचीला, ऑप्शन बी है लचीला और कठोर का सामंजस्य, ऑप्शन सी है अचल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो संविधान अभी हमारा लचीला और कठोर का सामंजस्य है, ना तो अधिकतर हार्ड है और ना ही बहुत कमज़ोर है, तो दोनों का सामंजस्य मिलावट है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संविधान की अवधारणा यदि देखा जाए तो सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, संविधान की अवधारणा जो है ये है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में ही इसका उत्पत्ति हुई थी। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था। तो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान का आत्मा कहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था।
इसके बाद आप क्वेश्चन चलते हैं, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। फंसते कैसे हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी पे बच्चे फंस जाते हैं। दोस्तों अमेरिका में जो डेट लिखा जाता है ना, अमेरिका में जो डेट लिखा जाता है वो डेट जो होता है हमारे डेट से बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग कहने का मतलब होता है, हम लोग जैसे पहले डेट यानी कि तारीख को लिखते हैं, फिर मंथ को लिखते हैं, फिर ईयर को लिखते हैं, और वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पहले मंथ को और फिर तारीख को लिखा जाता है। तो याद रखना, यही घटना को 9/11 घटना भी कहा जाता है। यही घटना को कौन सा घटना कहा जाता है, 9/11 घटना। 9/11 घटना कहने का मतलब है ये सितंबर की घटना है और 11 तारीख को ये घटना हुआ था। तो 11 तारीख यानी कि हम लोग इस भाषा में इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 सितंबर 2001 को ये घटना हुआ था। याद रखना है 11 सितंबर 2001, या फिर इसको 9/11 घटना भी कहा जाता है। अमेरिका के तुलना मतलब देखा जाए उधर से तो 9/11 घटना कहा जाता है। आप इसे भी याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन है आर्थिक न्याय से क्या आशय है। आर्थिक न्याय से क्या आशय है, तो आर्थिक न्याय का मतलब होता है वर्गीय आय का अंतराल कम करना और सभी की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, टी.एच. ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता का पोषक है। तो टी.एच. ग्रीन जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता का पोषकधारी था, यानी वो सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसी को वो मानता था। इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों शीत युद्ध का प्रारंभ जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1945 से प्रारंभ होता है। जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति होता है दोस्तों, दो जो समूह होता है यानी अमेरिका और एक है सोवियत संघ, दोनों के बीच में अपनी वर्चस्व की लड़ाई जारी हो जाती है 1945 के बाद में। इसे ही शीत युद्ध का नाम भी दिया गया दोस्तों। किसी प्रकार का युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन एक वर्चस्व थी कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसी का जो प्रारंभ हुआ था वो 1945 से हो चुका था। तो ये क्वेश्चन 1945 से स्टार्टिंग था शीत युद्ध का प्रारंभ। इसके बाद का दोस्तों जो क्वेश्चन है जिसे मैं थोड़ा सा फिर से एक हाईलाइट पर कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन है कि जून 1992 में पर्यावरण, क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जून 1992 में पर्यावरण और विकास के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया है कोई पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा रियो द जेनेरो, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्थानीय शासन के विकास पर बल देने का प्रावधान किया गया। दोस्तों स्थानीय शासन की बात करें तो अनुच्छेद 38-40 जो है वो अनुच्छेद मतलब 38-40 स्थानीय शासन की बात करता है, और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि 36 से 51 तक में बात करता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। और सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये जो अनुच्छेद है 36 से 51, ये है 36 से 51 जिसके अंतर्गत हमारा स्थानीय शासन का भी बात किया गया है। इसके बाद की क्वेश्चन है संविधान का संरक्षक है। तो संविधान का संरक्षक दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए, संविधान का जो संरक्षक है उच्चतम न्यायालय है। उच्च न्यायालय यदि ऑप्शन रहा तो आप उसे ना करें, उच्चतम न्यायालय को करेंगे। दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये क्वेश्चन है। दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक है वो कौन बुला सकता है। तो दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक होगा दोस्तों वो हमेशा राष्ट्रपति ही बुला सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं बुला सकता है। भारत की संसद में निम्नलिखित समाहित है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये है हमारा मान लीजिए संसद। यदि हम इसको यहाँ संसद कर देते हैं, ये संसद है ना, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए लोकसभा है ना, ये है राज्यसभा है ना, और ये है राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति, ये तीनों मिला करके ही संसद बनता है ना दोस्तों। तो यही तो आपसे ये क्वेश्चन बोला गया है ना, यही आपसे तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चन बोला गया है कि संसद में समाहित होते हैं। तो रियल है आपका ऑप्शन नंबर
जो डी होगा आपका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद दोस्तों आपको शायद समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरह से। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, मूल अधिकार का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो दोस्तों जो अस्पृश्यता यानी कि जो समाप्ति है, वो समाप्ति जो है वो शोषण के विरोध समानता का अधिकार जो है 14 से 18, इसी के अंतर्गत ये क्या करते हैं, अस्पृश्यता की समाप्ति करता है। राज्यपाल को वर्तमान में वेतन दिया जाता है। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कि वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद जो दोस्तों यदि हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, किस लैटिन शब्द से जस्टिस अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो दोस्तों जस्टिसिया जो है इसी से जस्टिस शब्द की उत्पत्ति यानी हुई है। इसके बाद लोकतंत्र की आधारशिला क्या है? तो दोस्तों लोकतंत्र की जो आधारशिला है वो बहुदलीय है, एक दल नहीं है, बहुदलीय है। उसके बाद यदि क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है मंत्रिमंडलीय शासन की विशेषता है। तो दोस्तों मंत्रिमंडलीय शासन की जो विशेषता है वो क्या है? तो इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक सजातीयता। तो दोस्तों राजनीतिक सजातीयता जो है, सजातीयता, यही इसकी राइट आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन का ही उल्लेख किया जाता है। इसके बाद जो 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। तो दोस्तों विश्वास मत जो होता है इन्होंने नहीं प्राप्त किया था, इसके बाद भी ये प्रधानमंत्री बने थे। और दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो यही मोरारजी देसाई थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ये भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है? तो दोस्तों जो भारत की संसद को लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा के अध्यक्ष ही नामित करता है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसे बढ़िया ढंग से वीडियो को स्किप करते हुए देख सकते हैं। दो बार आप वीडियो को देख लें, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप क्या करें, इसको ज़रूर आप याद कर लें क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।